कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रिलेटेड हम एक और इम्पोर्टेंट टाइप करेंगे जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये तीन टर्म्स में से कई बार सिर्फ दो ही टर्म्स दिए होते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर टर्म दिया होगा, या साइन स्क्वायर और ये कांस्टेंट टर्म दिया होगा, या फिर कॉस स्क्वायर टर्म एंड ये कांस्टेंट टर्म दैट इज सी ये दिया होगा। तो तीनों दिए होंगे या ये तीन में से कोई भी दो भी क्वेश्चन में दिए हो सकते हैं। अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे, या इंटीग्रल को कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब टेक्निक स्टैंडर्ड है एकदम। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब इस मेथड में हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, या आप साइन स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो। सो आई विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, दोनों को मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। तो अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। डिनोमिनेटर तीनों टर्म्स को कॉस स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं। सो पहला टर्म साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरा टर्म 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और तीसरा टर्म 3 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, सो पहला स्टेप है, आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कीजिए, या फिर आप साइन स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब मैंने डिवाइड किया है कॉस स्क्वायर से। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये बन जाता है टैन स्क्वायर एक्स, प्लस ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये सिर्फ बचता है 2। देन 3 अपॉन कॉस स्क्वायर, अभी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर में सारे टैन टर्म्स होने चाहिए। सो अगर न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स है, डिनोमिनेटर शुड कंटेन ओनली टैन टर्म्स। ओके, तो ये सेक स्क्वायर एक्स है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स से, तो नीचे सारे टैन टर्म्स आ जाएंगे। सो यू गेट सेक स्क्वायर एक्स, ये तो टैन टर्म है ही, टैन स्क्वायर एक्स ये तो कांस्टेंट है, और ये जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको हम रिप्लेस करेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स से। तो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं सो वी गेट सेक स्क्वायर एक्स, नीचे ये हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं सो 3 प्लस 3 टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो फाइनली आपको मिलता है सेक स्क्वायर एक्स, टैन स्क्वायर प्लस 3 टैन स्क्वायर, ये हो जाता है 4 टैन स्क्वायर एक्स, और ये 2 एंड 3 का टोटल हो जाता है 5। सो प्लस 5 डी एक्स। ना इफ़ यू ऑब्जर्व, टैन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो अभी हम सब्सटीट्यूट करेंगे टैन एक्स इक्वल टू टी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर टर्म आ गया, और डिनोमिनेटर में कहीं भी सेक स्क्वायर टर्म आता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स से। तो ऊपर सेक स्क्वायर आ गया और नीचे टैन टर्म्स आ गए, राइट। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट टैन एक्स इक्वल टू टी, क्योंकि टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाता है डी टी, करेक्ट। सो आपका जो इंटीग्रल है आई, अब वो चेंज हो जाएगा, तो ये क्या फॉर्म ले लेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया डी टी, और नीचे आ जाएगा इट इज 1 अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 5,
राइट। सो इफ़ यू ऑब्जर्व ये उसी फॉर्म में आ जाता है 1/ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ, इसमें टी टर्म नहीं है बट ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। सो 1/क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमेशा स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। अब यहाँ पे क्या है 4, तो हम 4 पहले कॉमन ले लेते हैं। 1/4 ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस 5/4 dt। ये 1/4 कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं। सो यू गेट 1/t², और इसे हम लिख सकते हैं √5/2 द होल स्क्वायर dt। अब इसमें मिडिल टर्म t नहीं है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑलरेडी 1/x² प्लस a² फॉर्म में है। तो अगर मिडिल टर्म t होता है तब हम लास्ट टर्म उसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज़ ऑलरेडी इन द फॉर्म 1/x² प्लस a², और उसका फॉर्मूला क्या था 1/x² प्लस a² का, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx। द फॉर्मूला वॉज 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है, x की जगह पे t यूज़ करना है और a है √5/2। तो वी अप्लाई द फॉर्मूला 1/a, a is √5/2 tan इनवर्स x by a, x क्या है यहाँ पर t, by a is √5/2 प्लस c। अब यहाँ पे ये 2 कट कर दे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो जाता है 1/2√5 tan इनवर्स। अब ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2/√5 इंटू t प्लस c। अब लास्ट में रीसब्स्टिट्यूट करना भूलना नहीं, t की वैल्यू है tan x, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1/2√5 tan इनवर्स 2/√5 इंटू t क्या है tan x, तो यहाँ पे tan x प्लस c, right? So whenever you have such type of integrals 1/a sin square plus b cos square x plus c, या कोई भी दो टर्म्स हो इसमें से, तो मेथड क्या है, आप डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से कीजिए, ऊपर sec स्क्वायर आ जाएगा, नीचे अगर sec स्क्वायर टर्म आता है तो उसको रिप्लेस कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर x से, देन सब्स्टिट्यूट कीजिए, पुट tan x इक्वल टू t, और फिर ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में 1/ax² प्लस बी एक्स प्लस सी उसी फॉर्म में। देन कंप्लीटिंग स्क्वायर कीजिए अगर ज़रूरत है तो, अब यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी बिकॉज ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में था, x² प्लस a² फॉर्म में। अप्लाई द फॉर्मूला एंड देन गेट द आंसर।